हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से एक नए वीडियो में। और आज हम फिर से कुछ इंटरेस्टिंग और न्यू सीखने वाले हैं, क्योंकि मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि आपके लिए कुछ न्यू लेकर के आऊं। कई बार क्या होता है फ्रेंड्स, हम अपने डे टू डे कॉन्वर्सेशन में या हम अपने डे टू डे लाइफ में जब भी हमारे पास कुछ खत्म हो जाता है, जैसे रिश्ता खत्म हो जाना, रिचार्ज खत्म हो जाना, या पैसे खत्म हो जाना, राइट, या कोई सामान खत्म हो जाना, तो कहीं ना कहीं हम इन सारी चीज़ों को जब हमारी डे टू डे लाइफ में ख़त्म हो जाता है तो हिंदी में तो हम ज़रूर बोल रहे हैं कि ख़त्म हो जाना। जो भी चीज़ हमको बोलना रह रहा है उसको पहले लिख करके और हम आगे बोल दे रहे हैं कि ख़त्म हो जाना। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इन्हें हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? हिंदी में ज़रूर हम बोल रहे हैं ख़त्म हो जाना, लेकिन इन सारे वर्ड्स को रिप्रेजेंट करने के लिए अलग अलग इंग्लिश में वर्ड्स बने हुए हैं। तो आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं इन सारे वर्ड्स को कि आखिर हम इन्हें इंग्लिश में कैसे एक्सप्रेस करते हैं। हाई एवरीबॉडी, इट्स मी अमर एंड आई वेलकम ऑल ऑफ यू विद अ बिग हार्ट ऑन स्पीक अंग्रेजी, जहां आप सीखते हैं हाउ टू स्पीक इंग्लिश। तो फ्रेंड्स, आइए चलिए देखते हैं उन सारे वर्ड्स को एक एक करके। और जो हमारा सबसे पहला वर्ड होने वाला है वो है, जैसे कई बार हम बोलते हैं कि जब भी हमारे पास पैसे खत्म हो जाता है तो हम बोलते हैं पैसे खत्म हो जाना। तो इसे हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? पैसे खत्म हो जाने को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं आउट ऑफ मनी। यस फ्रेंड, आपने बिल्कुल सही सुना, इसे हम लोग बोलते हैं आउट ऑफ मनी। जब भी हमारे पास व्हेन वी डोंट हैव एनी मनी तो हम यूज़ करते हैं आउट ऑफ मनी। एक एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैं बोलूँ कि मेरे पास पैसे खत्म हो गए, यानी कि मैं कैसे बोलूँगा? आई एम आउट ऑफ मनी। या फिर कुछ इस तरीके से मान लीजिए आपका कोई फ्रेंड है और आप किसी और से बोल रहे हो कि उसके पास पैसे खत्म हो गए हैं, यानी कि ही इज़ आउट ऑफ मनी। तो फ्रेंड्स, आप अपने कॉन्वर्सेशन में जब भी आपके पास पैसे खत्म हो जाए तो आप अपने कॉन्वर्सेशन में कुछ इस तरीके से बोलेंगे आउट ऑफ मनी। ओके, नाउ फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अपने दूसरे वर्ड की तरफ। और जो हमारा दूसरा वर्ड है वो है रिचार्ज खत्म हो जाना। जब भी हमारा रिचार्ज खत्म हो जाता है तो कहीं ना कहीं हम जाते हैं और अपने रिचार्ज को फिर से रिचार्ज करवाते हैं, राइट। तो हम इंग्लिश में रिचार्ज खत्म हो जाने को क्या कहेंगे? जब भी हमारा रिचार्ज खत्म हो जाता है उसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं गेट ओवर। यस फ्रेंड, आपने बिल्कुल सही सुना, गेट ओवर का प्रयोग करके हम बोलते हैं रिचार्ज खत्म हो जाना। एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप दिल्ली में हैं और आपका रिचार्ज सडनली खत्म हो गया, तो आपने बोला कि मेरा रिचार्ज खत्म हो गया जब मैं दिल्ली में था, यानी कि माई रिचार्ज गॉट ओवर व्हेन आई वॉज इन दिल्ली, यानी कि मेरा रिचार्ज पूरे तरीके से खत्म हो गया था जब मैं दिल्ली में था। तो फ्रेंड्स, जब भी आपका रिचार्ज खत्म हो जाए तो आप यूज़ करेंगे गेट ओवर का। ओके, नाउ बढ़ते हैं अपने तीसरे वर्ड की तरफ। और जो हमारा तीसरा वर्ड होने वाला है वो है सामान खत्म हो जाना। जब भी हमारे घर पे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जब वो खत्म हो जाता है तो कहीं ना कहीं हम बोलते हैं कि सामान खत्म हो गया है, राइट। जैसे चीनी खत्म हो जाना, या चाय पत्ती खत्म हो जाना, या दूध खत्म हो जाना, जो भी घर पे जो भी सामान होता है जब वो खत्म हो जाता है तो उन्हें हम इंग्लिश में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो उसके लिए जब भी सामान खत्म हो जाता है उसके लिए एक वर्ड बहुत ही खास बना हुआ है और वो है रन आउट। यस फ्रेंड, जब भी सामान खत्म हो जाता है उसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं रन आउट। जैसे एक एग्जांपल देखते हैं, आपके घर पे आटा खत्म हो गया, राइट, और जब आटा खत्म हो गया तो आप बोल रहे हो कि आटा खत्म हो रहा है या आटा खत्म हो गया है, तो इसे हम लोग इंग्लिश बोलेंगे द फ्लोर इज रनिंग आउट। तो इस तरीके से जब भी आपके घरों में कोई सामान खत्म हो जाए तो आप बहुत ही प्यारा सा वर्ड यूज़ करेंगे और वो है रन आउट। नाउ फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अपने चौथे वर्ड की तरफ। और जो हमारा चौथा वर्ड होने वाला है वो है शब्द खत्म हो जाना। जैसे एग्जांपल के लिए कि जब भी आपके डे टू डे लाइफ में शब्द खत्म हो जाते हैं, या आप किसी से गुस्सा हैं, या आपके पास कोई वर्ड नहीं है किसी के सामने कुछ कहने के लिए, तो उस समय कहीं ना कहीं हमारे शब्द खत्म हो जाते हैं या हमारे शब्द कम पड़ जाते हैं। तो इसे हम लोग जब शब्द खत्म हो जाते हैं तो इसे हम कैसे अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे इंग्लिश में? तो जब शब्द खत्म हो जाता है इसे हम लोग बोलते हैं नो वर्ड्स, राइट। आपने बिल्कुल सही सुना, इसे हम लोग बोलेंगे नो वर्ड्स। या आप इसे कुछ इस तरीके से बोल सकते हैं नो मोर वर्ड्स। आप नो वर्ड्स का भी प्रयोग कर सकते हैं और नो मोर वर्ड्स का भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए, उसके पास शब्द नहीं है कुछ कहने के लिए इस मैटर के बारे में, यानी कि आप किसी को कह रहे हो कि उसके पास कोई शब्द है ही नहीं कहने के लिए, तो आप इसे इंग्लिश में कुछ इस तरीके से बोलेंगे ही हैज़ नो मोर वर्ड्स टू टेल अबाउट दिस मैटर। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आप अपने इंग्लिश कॉन्वर्सेशन में यूज़ कर सकते हैं नो मोर वर्ड्स। नाउ फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अपने पांचवें यानी कि लास्ट वर्ड की तरफ। और जो हमारा लास्ट वर्ड है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है एंड आई एम 101% श्योर कि आप में से बहुत सारे लोग उस वर्ड को सुने होंगे। और जो हमारा लास्ट वर्ड है रिश्ता खत्म हो जाना।
वेल इसे हम इंग्लिश में कैसे एक्सप्रेस करते हैं। जब भी कोई रिश्ता खत्म हो जाता है तो उसे हम लोग बोलते हैं, आप लोग जरूर सुने होंगे, और वो है ब्रेक अप। सुने हैं ना आप लोग? तो इसे हम लोग बोलते हैं, रिश्ता खत्म हो जाने को इंग्लिश में बोलते हैं ब्रेकअप। जैसे कि एग्जांपल के लिए मान लीजिए आपका कोई दोस्त है और उसने ब्रेकअप कर लिया है अपने जीएफ के साथ, तो इसे इंग्लिश में बोलेंगे माई फ्रेंड हैज़ ब्रोकन अप विद हिज जीएफ, यानी कि मेरे दोस्त ने अपने जीएफ के साथ क्या कर दिया है, रिश्ता को खत्म कर दिया है। तो फ्रेंड्स इस तरीके से आप अपने डे टू डे कॉन्वर्सेशन में यूज़ कर सकते हैं ब्रेकअप। तो इस तरीके से देखा हमने एक एक सारे वर्ड्स को करके जो भी खत्म होने से रिलेटेड होता है। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, नेक्स्ट टाइम से जब भी आपके डे टू डे लाइफ में इस टाइप की चीज़ें खत्म हो जाती है तो हिंदी में तो हम जरूर खत्म हो जाना बोलते हैं, लेकिन इंग्लिश में इन सारे अलग अलग वर्ड्स के थ्रू अपने आप को हम एक्सप्रेस करते हैं किसी के भी सामने। आई होप कि ये सारे वर्ड्स आपको बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा होगा। एंड प्लीज टेल मी वन एग्जाम्पल in the comment section. I will wait for you. Till then, keep practicing as much as you can. And I always say, if you want to speak English fluently, do only one thing, and that is stop wishing, start speaking.